जिसका था इंतजार वो आ ही गया। क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, क्योंकि वेरी वेरी बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये पेपर में ना एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम होने वाला है ना उसमें तो पक्का पूछने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 3-4 मार्क्स का, तो 3 और 4 मार्क्स के तो आते ही आते हैं। तो देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले ना एक काम करो, पहले लिखा गया, पहले देख लेना भाई। ट्रेपेजियम सर, ट्रेपेजियम का मतलब क्या? समलम समलम ट्रेपेजियम क्या होता है सर? अरे जिसका मतलब यार, हमने क्वाड्रिलेटरल के 2 टाइप्स पढ़े। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब वन साइड ऑफ सॉरी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल थे, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। तो वही वाला है। तो देखो हम सॉल्यूशन लिखते हैं भाई, 4 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 पॉइंट यूं जल्दी में खत्म कर लेंगे। देखो कैसे। एंगल ए और एंगल बी प्रूव करना है, जिसमें एडी और बीसी पहले ही इक्वल दे दिया और ए भी पैरेलल सीडी के पहले ही दे दिया है। ठीक है भाई, सबसे पहले लिख लेता हूं। मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? देखो मैं लिख सकता हूं कि जो एडी है ना वो पैरेलल है किसके? सी के। अबे ये ट्रेपेजियम है, मतलब यानी कि समलंब है। ये एक साइड तो भाई वन पेयर तो इक्वल होगा, पैरेलल तो होगा ही होगा। ठीक है, ऊपर से हमको पहले दे दिया एडी पैरेलल है किसके? बीसी के। इक्वल भी है, मतलब ये गिवन है ना हमारे को, ये चीज तो पहले से गिवन दे दी है। यदि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल हो सकता है। लिख सकते हैं बीसी किसके पैरेलल है? किसके? सीई के। ठीक है सर, हो गया फ्री। ये 3 बातें लिख देना। 3 बातें लिखने के बाद हम क्या करेंगे पता है? इन ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे। क्या? इन ट्रायंगल बी बी सी ई, और नंबर प्लॉटिंग कर दो। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। मुझे प्रूफ क्या करना पता है? मुझे एंगल 1 एंगल 2 के प्रूफ करना है, हमारा काम हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे करेंगे? तो देख, इन ट्रायंगल पहले बीसी लिया। बीसी में मुझे पता है कि बीसी जो है वो इक्वल है किसके? सीई के। हमने अभी बता दिया बीसी सी के पैरेलल है। इसके बाद मैं लिख सकता हूं एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है। लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। लिख सकते हैं भाई, लिख लो भाई। ठीक है, इतनी बातें तो लिख लो। इसके बाद का मैं बताता हूं आपको क्या क्या होने वाला है। दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। लिख देना भाई, ट्रायंगल लेकर बीसी ट्रायंगल लिया, जिसमें हमने बता दिया बीसी इक्वल टू सी है, और एंगल 3 और एंगल 4 हमने लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों भाई? एंगल 1 और एंगल 4 किस खुशी में? कोई इंटीरियर एंगल लिख लो, या तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री लिख लो भाई। राइट डाउन करते रहना, राइट डाउन करोगे तभी समझ आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या कोई इंटीरियर एंगल लिख दो, बात खत्म, बात खत्म। फिर उसके बाद 2 3 एंगल 2 प्लस में एंगल 3 180। सर किस खुशी में? अरे यार लीनियर पेयर ना भाई, लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डाल दो, बात खत्म। ठीक है ना, बात खत्म हुई ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा भाई? सिंपल बात, मुझे पता है दोनों 180 180 के इक्वल है। मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में एंगल 2 प्लस एंगल 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर, मुझे पता है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। मैं काट दूं सर? काट देता हूं बिल्कुल, और ब्रैकेट में लिख देना एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव हो गया ना भाई, आसान था ना। बस इसमें लिख लेना भाई, तुम पहले बता रहा हूं, कोई इंटीरियर या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, इसमें लीनियर पे लिख दे बात। सर इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, एंगल ए और एंगल बी। क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव कर दिया, मतलब एंगल ए और बी प्रूव हो गया सर। अब सर हम सेकंड पॉइंट बताते हैं, मतलब सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में बता दो कैसे होगा। यार सिंपल बात है, एंगल सी और एंगल डी बोला है, तो इसको यार 5 मान लो, इसको एंगल 6 मान लो, मतलब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल प्रूव कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। भाई सिंपल सी बात है, तो मत पूछना यार, कोई इंटीरियर या तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। फर्स्ट इक्वेशन एंगल 2 प्लस एंगल 6 180। अब ये मत पूछना भाई प्लीज यार, है ना। तो बस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 6 के, और मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। सेकंड पॉइंट भी खत्म भाई, है ना। आसान भी हो रहा है, बस देख लेना एक बार, समझ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। आप थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते भाई। थर्ड पॉइंट तो और इजी। कैसे? इन ट्रायंगल ले लो भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, जहां पर क्या है, सिंपल सी बात यार, ए बी सी। देखो मैंने एक काम करता हूं, मैं बना देता हूं भाई, ए बी सी और बी ए डी, है ना। ए बी सी और बी ए डी में क्या क्या कॉमन है भाई, बताना जरा। ए बी कॉमन लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, तुमको पता होगा। ए बी कॉमन यानी कि ओबेनिश लिखते चलो भाई, ठीक है। दूसरी बात क्या लिख सकता हूं? दूसरी बात देख लेते भाई। मुझे पता है यार, क्या चीज पता है? अभी हमने ना चीजें प्रूफ करी। क्या प्रूफ की थी? एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी भी तो सर प्रूफ किया है, तो लिख सकते हैं ना एंगल ए और एंगल बी।
लिख सकते हैं ना भाई, है ना, क्योंकि ये वाला तो ट्रायंगल आ रहा है, एंगल और एंगल बी आ रहा है, एंगल ए और एंगल बी, लिख देना प्रूव्ड अबव, या ऊपर से दिखाया जा चुका है। तीसरी बात लिख देना भाई, तीसरी बात मैं बता देता हूं, एडी और इक्वल है किसके, बीसी के, गिवन लिख देना यार, एडी इक्वल है बीसी के, गिवन है, और हमने गिवन ही तो मतलब हमारे को गिवन तो दिया हुआ है ना दोनों, है ना, इसके कारण हमारे को 3 चीजें मिल गई भाई, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, एस ए एस लिख देना। और भाई इसके साथ ना हो गया ना फोर्थ पॉइंट में भाई, बात खत्म कर, फोर्थ पॉइंट में दिया गया था भाई एसी, एसी दिया होगा, सॉरी एसी नहीं लिखा है ना, एसी इक्वल टू बीडी, सीबीसीडी लिख देना नीचे पॉइंट लिख के, ठीक है, हो गया भाई, फोर्थ पॉइंट खत्म खत्म खत्म। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो भाई प्लीज।